अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है हमेशा की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप दुबई विजिट वीजा पे जा रहे हैं और वहां पे बेड स्पेस लेना चाहते हैं तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। हम पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि लोग सोचते हैं कि दुबई जाके हम देखेंगे, वहां जाके हम इन चीजों का ख्याल करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि दुबई जाने से पहले ही आपने उनकी तैयारी करनी है। खास तौर पे बेड स्पेस जो है आपने अरेंज करनी है दुबई जाने से पहले। आप सोच रहे होंगे कि हम तो पाकिस्तान में हैं, तो हमारा कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड जो है वो दुबई में नहीं है, तो हम कैसे दुबई की बेड स्पेस पाकिस्तान में रहते हुए अरेंज कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आपका जब वीजा कंफर्म हो जाता है, आपको पता है कि मैंने 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीना के बाद दुबई में जाना है, उसी तरीके से आपने बेड स्पेस सर्च करनी है जैसे आप पाकिस्तान में बेड स्पेस सर्च करते हैं या कोई भी चीज सर्च करते हैं। आपने डुबिजल पे जाना है, दुबई की बहुत अच्छी वेबसाइट है, खलीज टाइम्स या गल्फ न्यूज के क्लासिफाइड में जाना है। वहां पे आपने जो रेंट का पोर्शन होता है, जहां पे बेड स्पेसिस वगैरह रेंट पे दी जा रही होती हैं, उस पोर्शन में जाना है और वहां से आपको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे उन लोगों के जो कि बेड स्पेसिस ऑफर कर रहे हैं। आपने उनसे राब्ता करना है और उनको कहना है कि मैं 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद एग्जैक्ट डेट को, जब आप यूएई में जा रहे होंगे, आपने टिकट करवा ली है या एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपने उनको बतानी है। वो आपको वहां का रूम, कितने बंदे एक रूम में रह रहे हैं, बेड स्पेस की कंडीशन, पिक्चर्स, आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं और उसकी क्या मंथली पेमेंट होगी। तकरीबन 500 से 1000 तक आपको बेड स्पेस मिलती है। तो ये सारी चीजें आपने यहां से अरेंज करनी है। पैसे हरगिज पहले पे नहीं करने। हम अपने चैनल पे आपको बहुत छोटी छोटी बातें डिटेल के साथ बता रहे होते हैं। पैसे आपने पे नहीं करने, आपने उनके साथ डन करना है कि जैसे ही मैं फर्स्ट को, सपोज 1 दिसंबर या 1 जनवरी को वहां पे पहुंचूंगा, इस नंबर पे राब्ता करूंगा, आपको आके मैं बेड स्पेस पे अपना सामान वगैरह शिफ्ट करूंगा और आपको 1 महीने का एडवांस पेमेंट आपको दे दूंगा। यही असूल है यूएई में बेड स्पेस का और ऐसा ही आपने करना है। जब आप बेड स्पेस हासिल कर लें तो दूसरी जो हम आपको बता रहे हैं कि आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, तो दूसरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी जो बेड स्पेस है वो मेट्रो के करीब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के करीब हो। अब आप पूछेंगे कि हम तो पाकिस्तान में हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बेड स्पेस मेट्रो के करीब है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के करीब है। तो इसका आसान हल ये है कि जैसे ही आपको बेड स्पेस वाला बंदा मिल जाता है, आप उससे लोकेशन मंगवाएं। उस बेड स्पेस की लोकेशन जब वो आपको गूगल मैप पे सेंड करेगा तो आपने उसको सर्च करना है, एरिया आपके सामने आ जाएगा, पूरी डिटेल दुबई की जब लोकेशन मैप आपके पास आ जाएगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि सब रेस्टोरेंट्स और मेट्रो स्टेशंस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के जैसा बस स्टॉप्स है, ये सारी चीजें वहां पे बेड स्पेस के करीब आपको नजर आएंगी कि इतने मीटर के फासले पे मेट्रो है, इतने मीटर के फासले पे जो है बस स्टॉप है, इतने मीटर के फासले पे रेस्टोरेंट है। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि जी वहां जाके हम जैसे भी बेड स्पेस होगी, जैसे भी मामला होगा, हम वहां जाके आपको पता चलता है कि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप कहीं दूर बेड स्पेस ले लेते हैं तो वहां से आपका वॉकिंग डिस्टेंस अगर मेट्रो तक या जो बस स्टॉप है वहां तक बहुत ज्यादा होता है तो आपको बार बार टैक्सी हायर करनी पड़ती है और आपका अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है। आपने जो बेड स्पेस की बात होगी उनको कहना है कि अपना लोकेशन सेंड करें, गूगल मैप पे आपने सर्च करना है और फिर आपने सारी डिटेल देख लेनी है कि ये बेड स्पेस कितने बंदे रह रहे हैं, मेट्रो से कितनी दूर है, रेस्टोरेंट से कितनी दूर है, मार्केट से कितनी दूर है। दूसरी जो चीज हमने आपको बताई, पहली चीज आपने जाने से पहले अरेंज करना है, दूसरी चीज लोकेशन मैप मंगवा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मेट्रो के करीब होनी चाहिए। तीसरी जो चीज है, आपने कोशिश करनी है कि अपनी बेड स्पेस अपनी कम्युनिटी में हासिल करें। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन लोगों में, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी लोगों में, अगर नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं तो उन्हीं लोगों में आपने बेड स्पेस अरेंज करनी है। ये क्यों कहा जा रहा है आपको या इसकी क्या वजह है, तो इसकी बहुत सारी रीजंस है। नंबर 1, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप लाइक आप पाकिस्तानी फूड पसंद करेंगे, तो जो आपके रूममेट्स हैं अगर वो पाकिस्तानी होंगे, आप मेस बनाते हैं
तो आप वही खाना बनाएंगे जो सब लोग मिलके। अगर सपोज एक दो दफा ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने जो बेड स्पेस थी वो इंडियन लोगों के साथ हमने मैनेज की, लेकिन वो खाना जो था वो उन लोगों के लिए तो बहुत टेस्टी था, लेकिन हमें वो खाना अच्छा नहीं लग रहा था। इसी तरह जैसे कोई इंडियन पाकिस्तानी में आ जाता है, तो पाकिस्तानी तो मजे ले लेके जनाब खा रहे होते हैं, तो इंडियन जो है वो बेचारा देख रहा होता है कि ये क्या खा रहे हैं। तो इसलिए अपनी कम्युनिटी में अगर आप बेड स्पेस लेते हैं तो आपके लिए वही फूड जो आप पाकिस्तान में खा रहे होते हैं वही आप मेस में बनाते हैं, और वो आपके लिए बेहतर होता है। रेफरेंसेस आपको मिल सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको अगर पाकिस्तानी को बंदा है तो वो आपको गाइड कर सकता है आपकी अपनी लैंग्वेज। सपोज आप पंजाबी हैं, आप पठान हैं, आप सराइकी हैं, तो अपनी कम्युनिटी में अगर आप होंगे तो आपको रेफरेंसेस जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे, और वो जॉब इंटरव्यू करवा सकते हैं आपके, उनकी तैयारी करवा सकते हैं, और मेस वगैरह जो है वो आपका बेहतर हो सकता है। नंबर 4 पे अगर आपने बेड स्पेस लेनी है तो आपने ये बात जो है वो कंफर्म करनी है कि हमें जो बेड स्पेस चाहिए वो विद किचन और विद जो है ये वॉशिंग मशीन चाहिए। अगर आप विद किचन और विद वॉशिंग मशीन बेड स्पेस लेंगे तो यकीन करें आपका जो खर्चा है बहुत कम हो जाएगा। अगर आपके पास किचन होगा तो आप 2-3 बंदे मिलकर मेस बनाएंगे, और जो बाहर अगर आप होटलिंग करेंगे, फूड जो बाहर है बहुत एक्सपेंसिव है, होटलों के ऊपर नाश्ता 5-7 दिरहम का 10 दिरहम का मिल जाता है, 10-20 दिरहम का खाना, 10-20 दिरहम का फिर आपका डिनर हो जाता है, तो अच्छा खासा एक्सपेंस होता है। अगर आप मेस बना लेंगे, क्योंकि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, सुबह सुबह जब आप इंटरव्यू के लिए अपनी सीवी वगैरह सेंड कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास टाइम होता है, एक तो टाइम आपका अच्छा गुजर जाता है, कुकिंग वगैरह में आप सीख सकते हैं, कुछ यहां से सीख के जाएं, कुछ आप वहां पे कर सकते हैं। दूसरा फिर ये है कि आपका जो है पैसे जो है आपने सेव करने हैं, तो काफी सारे पैसे सेव हो सकते हैं। वॉशिंग मशीन की बात इसलिए की जा रही है कि आप अपने ड्रेसेस वगैरह जो है वो खुद ही धो सकते हैं, और उसके बाद वहां पे ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, वहां पे ये नहीं होता कि आपको सुखाने पड़ेंगे कपड़े। एक दफा आपने कपड़े डाले, वॉशिंग पाउडर वगैरह डाला, उसके बाद कपड़े जो है ना रेडी मिलते हैं और आपने सिर्फ आयरन करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें इस चैनल पे हम आपको गाइड कर रहे होते हैं, बार बार बता रहे होते हैं, ताकि आप उन हडल्स से बच सके, उन प्रॉब्लम से बच सके जो हमने फेस की। हम अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आपको बहुत सी बातें बता रहे होते हैं। हमारी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें, और अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स जो लोग यूएई जा रहे हैं, ऑलरेडी जॉब सर्च कर रहे हैं, या किसी बुरी कंपनी में फंसे हुए हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत मुफीद साबित हो सकता है। हम डेली बेसिस पे फ्रेश जॉब्स के बारे में भी बता रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।